वेलकम बैक लर्न अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर? गिव 2 एग्जांपल्स। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर कोई मिक्सचर है, उसमें अलग अलग चीज़ें मिली हैं किसी मिक्सचर में, तो हम उसे सेपरेट कैसे करेंगे? ठीक है, उसे अलग अलग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर 2 एग्जांपल्स आपको देने हैं कि कैसे हम उसको अलग करेंगे। मान लीजिए हम चाय बनाते हैं तो उसमें हम चाय पत्ती, चीनी, अदरक, इलायची ये सब डाल लेते हैं। तो जब हम चाय को पीते हैं तो ये सब को अलग करके तो पीते हैं, ठीक है, उसको सेपरेट करते हैं। तो क्या करते हैं हम उसके लिए? चाय छन्नी का यूज करते हैं, उसको छानते हैं, पहले अलग करते हैं। तो एक एग्जाम्पल तो ये हुआ, और दूसरा एग्जाम्पल ये देंगे हम कि मान लीजिए हम दाल चावल बना रहे हैं तो उसको भी हम साफ करके ही बनाते हैं, क्योंकि उसमें भी छोटे छोटे से कंकड़ पत्थर होते हैं। अगर हम उसको इकट्ठा बना लेंगे तो वो हम खा नहीं सकते, तो उसको भी हम पहले अलग करते हैं। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हुआ। एक एग्जाम्पल यहाँ पर और देख लेते हैं कि जैसे कि गाँव में जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो भी जब मान लीजिए गेहूँ या कोई भी चावल की खेती हो तो जब वो पक जाती है तो उसको भी वो छिलके से अलग करते हैं, मतलब दाने अलग करते हैं, छिलका अलग करते हैं, ठीक है। तो उस तरह से भी ये होता है। तो इसका आंसर हम ऐसे ही लिखेंगे, वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस, ठीक है। नंबर 1 है टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, उसमें से हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव कर दिया जाता है। जो भी हम चाय पी रहे हैं या फिर हमने दाल चावल बनाया है उसमें से, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया है। नंबर 2 है टू यूज देम सेपरेटली, ठीक है। तो क्यों करते हैं हम सेपरेट? मैंने बता दिया है आपको कि ताकि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए हार्मफुल होती है वो हमारे पेट में ना जाए, हम उसे ना खाएं, तो उसे हम सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल्स 2 दिए हैं, सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्ट्रेनर, ठीक है, चाय की पत्ती को छाना जाता है स्ट्रेनर से जब हम चाय को पीते हैं, चाय छन्नी से। नंबर 2 है रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम राइस, राइस से हम स्टोन्स को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तभी हम उसको बनाते हैं और फिर खाते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज विनोइंग? विनोइंग क्या है? वेयर इज इट यूज्ड? इसका यूज कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? अब इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो लेडी है ये ग्रेन को ऊपर से नीचे डाली है, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो ग्रेन का जो सीड है, जो बीज है, वो तो भारी है, वो नीचे रह रहा है, और जो इसका छिलका है और कूड़ा कर वो हवा से उड़कर दूसरी तरफ जा रहा है, मतलब अलग हो रहा है। तो इस तरह से बीज को छिलके से अलग किया जाता है गाँव में, और जब हवा कम चल रही होती तो पंखे का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्स बाय विंड और ब्लोइंग एयर इज नोन एज विनोइंग, ठीक है। जब हम हल्की और भारी जो चीज़ें होती हैं उसका जो मिक्सचर है उसको हवा से अलग अलग करते हैं, उसको हम विनोइंग कहते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं, मान लीजिए हम फैन चलाकर कर रहे हैं खेतों में, फैन कभी कभी हवा नहीं चल रही हो तो फैन, बड़े बड़े फैन लगाए जाते हैं, या फिर हाथ से उसको किया जाता है, ठीक है। हवा चल रही होती हो तो हाथ से ऊपर से एक बड़ा सा छाछ लेकर उसमें सामान वो डाल लेते हैं, गेहूं चावल, तो उससे हिला हिला कर करते हैं। तो इसमें होता यही है कि ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग? मतलब खाने से पहले आप कैसे अपनी दाल में से, चावल में से भूसे को या फिर डर्ट पार्टिकल्स को साफ करेंगे? तो यहाँ पर हम आपको कुछ सैंपल्स दे देंगे। यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन में कि आप उसको कैसे साफ करेंगे खाना बनाने से पहले। अब ये तो बड़ा सिंपल तरीका होता है कि जब हम दाल चावल बना रहे होते हैं, आपने अपने घर में भी देखा होगा कि जब दाल चावल बनाए जाते हैं तो सबसे पहले उनके कंकड़ पत्थर को साफ किया जाता है, ठीक है। दाल या चावल को अलग कर दिया जाता है चुनकर, और कंकड़ पत्थर को बाहर निकाल दिया जाता है जो भी उसमें होता है। तो इस तरह से, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, वी विल सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग बाय हैंड पिकिंग मेथड। अब देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको आधा क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं आधा आ रहा है,
We will separate husk or dirt particles from a given sample of a pulses before cooking. यहाँ तक पूरा लिख देंगे, फिर हम इसमें लिखेंगे by hand picking method. बस इतना पूरा हो जाएगा आपका। अब है क्वेश्चन नंबर 4, What is sieving? Where is it used? सिविंग क्या है? अब सिविंग क्या होता है कि जब हम चाय बनाकर पीते हैं तो उसको छान कर पीते हैं। आपने देखा है छन्नी से छाना जाता है, तो उससे क्या होता है कि चाय पत्ती तो अलग हो जाती है, जो अच्छी चाय होती है जिसे हम पीते हैं वो अलग हो जाती है। और ठीक वैसे ही जैसे कि हम आटा बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, या फिर मैदे से कोई चीज़ बनाते हैं या बेसन से कोई चीज़ बनाते हैं, उसको भी छान कर ही हम बनाते हैं। ठीक है, उससे भी क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होते हैं जो हम यूज़ नहीं करते, जैसे उसमें कंकड़ पत्थर या डस्ट हो जा कुछ भी होती है, तो वो अलग हो जाती है। तो सीविंग ऐसा मेथड होता है जिसमें जो पतले पार्टिकल्स होते हैं, थिन पार्टिकल्स होते हैं, वो तो छनकर नीचे आ जाते हैं, और जो मोटे वाले पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं जब हम उसको छानते हैं। इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, sieving is a method in which fine particles are sieved through holes in the sieve while bigger impurities remain on the sieve। जैसे कि मैंने बताया कि जब हम किसी चीज़ को छानते हैं, ठीक है, तो उसमें जो थिन पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बड़े जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो सिव में ही रह जाते हैं, छन्नी में रह जाते हैं। तो इसके यूजेस क्या है? सेपरेटिंग टी लीव्स, ठीक है, चाय की पत्ती छानना विद द स्ट्रेनर। सेकेंड इसका यूज लिखेंगे, सेपरेटिंग फ्लावर फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स, ठीक है, आटे से बिगर पार्टिकल्स को सेपरेट करना, छानना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर? यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि आप मिट्टी को, बालू मिट्टी को और पानी को अगर अलग करना चाहते हैं तो कैसे करोगे, ठीक है, कैसे उनको सेपरेट करोगे, अलग अलग करोगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा एक तरीका होता है जिससे कि हम पानी की जो मिट्टी होती है उसको अलग कर सकें। क्या करेंगे, हम एक ग्लास में पानी लेंगे और उसको रख देंगे। रख कर क्या होगा कि जो मिट्टी होगी वो भारी होती है, वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, हम जो ऊपर का पानी होता है उसको बिना हिलाए आराम से दूसरे बर्तन में कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। अब फिर जो पानी हमें मिला था ऊपर का, नीचे मिट्टी बैठ गई थी, ऊपर वाला पानी हमने दूसरे बर्तन में कर लिया था, फिर उसको भी हम दूसरे बर्तन में डालते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर बाय द फॉलोइंग वेज या फॉलोइंग स्टेप्स। तो कैसे? नंबर 1, द मिक्सचर इज अलाउड टू सेंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। 20 में लिखेंगे, नाउ सेंड सेटल डाउन। जब हमने मिक्सचर को रखा तो उसकी जो सेंड थी वो नीचे आ गई, नीचे सेटल हो गई, मोटी थी, भारी थी, अब वो नीचे बैठ गई उसकी तली में ग्लास की। तीसरे प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, स्लोली पोर द वाटर इनटू अनदर कंटेनर टू ऑब्टेन सेंड इन द बॉटम। तीसरे प्रोसेस में भी हमने यही किया, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो ग्लास में हमें पानी मिला था उसको भी हम दूसरे ग्लास में लेंगे और उसको धीरे से दूसरे ग्लास में डाल देंगे। तो जो बालू थी उसकी भी जो बची हुई थी वो भी उस ग्लास की तली में चिपक जाती रह जाती है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इट इज पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स विद व्हीट फ्लावर, इफ यस हाउ विल यू डू इट? तो यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि क्या अगर आटा और चीनी मिल गए हैं और उन दोनों के मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं, और अगर अलग कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, ये बताना है। तो आंसर में हम लिखेंगे कि हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि बहुत इजी है। तो आंसर लिखेंगे, येस इट इज पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लावर बाय सीविंग। कैसे? जब हम छानते हैं, बहुत आसान होता है कि जब हम छान लेते हैं तो चीनी के पार्टिकल्स मोटे होते हैं, आटे के पार्टिकल्स थिन होते हैं, तो ईजिली वो छन जाते हैं और अलग हो जाते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर? तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने किया था, कि अभी हमने मिट्टी सैंड को वाटर से अलग किया था, तो ऐसे ही हम मडी वाटर को भी रख देते हैं ग्लास में, उसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तो उससे होता क्या है, जो उसका नीचे का जो मड होता है वो नीचे ग्लास की तली में जम जाता है, ठीक है। तो और ऊपर का जो पानी होता है वो ऊपर आ जाता है साफ साफ। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, वी वुड ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। नंबर 1 है अलाउ मडी वाटर टू स्टैंड। इसमें क्या करेंगे कि मडी वाटर को कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने देते हैं ग्लास के अंदर या किसी भी कंटेनर के अंदर। क्या होगा कि मड गेट सेटल डाउन इन द वाटर। मड जो होता है, कीचड़ जो होता है, वो वाटर में नीचे सेटल डाउन हो जाता है। जिस भी जगह हमने उसको रखा है, जिस कंटेनर में रखा, वो नीचे तली में चिपक जाता है।
अब फिर हम वही तरीका अपनाएंगे कि स्लोली उसको उठाकर दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि मड जो रहेगी वो नीचे रह जाएगी और जो ऊपर का तो थोड़ा साफ पानी है वो अलग कंटेनर में आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा आंसर लिख देंगे। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसका ए ऑप्शन है द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सीड ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड डैश। अब इसमें यहाँ कहा जा रहा है कि जो पैडी होते हैं, चावल होते हैं, उसके स्टॉक को अलग करने का प्रोसेस क्या कहलाता है। तो क्या कहेंगे उसे? थ्रेशिंग। नेक्स्ट है बी, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज poured into a piece of cloth, the cream malai is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of dash. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर मिल्क को, दूध को गर्म करने के बाद ठंडा किया जाए और उसे एक कपड़े पर डाला जाए तो जो क्रीम होती है वो अलग रह जाती है, मतलब कपड़े में रह जाती है। ठीक है, और जो दूध है वो नीचे आ जाता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ये जो प्रोसेस होता है मिल्क का, मलाई से अलग होने वाला, इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर हम फिल्ट्रेशन को फिल करेंगे। नेक्स्ट है सी, salt is behind from sea water by the process of। अब आप सब पढ़ चुके हैं कि जो समुद्र का पानी होता है वो सॉल्टी होता है। ठीक है, नमका होता है। अब इस समुद्र के पानी से हम नमक कैसे निकालते हैं? क्या करते हैं कि छोटी छोटी सी क्यारियां बना लेते हैं और समुद्र के पानी को उन क्यारियों में डाला जाता है। तो होता क्या है कि सनलाइट से, सूरज की लाइट से एवोपरेशन होना शुरू हो जाता है। मतलब पानी जो होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है और जो समुद्र का जो नमक होता है वो नीचे ही रह जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम एवोपरेशन को फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called dash. अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जैसे कि हमने पहले एक कंटेनर में रखा था, फिर दूसरे में उसको पलट लिया था, डाल दिया था, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिकेंटेशन। इसलिए हम यहाँ पर डिकेंटेशन को फिल करेंगे। तो चलिए इन सबको एक बार देख लेते हैं कि पहले हमने फिल किया थ्रेशिंग, फिर फिल्ट्रेशन, उसके बाद एवोपरेशन और दूसरा किया हमने डिकेंटेशन। ऐसे हम इसको फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। ए है अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर होता है वो अलग होता है फिल्ट्रेशन में। ये गलत है क्योंकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉल्स को लिखेंगे। नेक्स्ट है बी, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हम शुगर और सॉल्ट को अलग अलग करेंगे तो हम इसे विनोइंग से करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि विनोइंग से तो भारी जो चीज़ें होती है वो नीचे रह जाती हैं और जो थिन होती है वो उड़कर अलग हो जाती है। तो ये फॉल्स होगा, तो यहाँ भी हम फॉल्स ही लिखेंगे। अब आता है नेक्स्ट सी, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हम चाय को छानते हैं तो चीनी अलग हो जाती है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हम चाय पीते हैं तो हमें चाय मीठी लगती है। इसका मतलब ये होता है कि जो चीनी होती है वो हमारी चाय में घुल चुकी होती है। तो इसीलिए ये जो चीनी है अब छलनी से अलग नहीं हो सकती। तो यहाँ पर भी हम फॉल्स को लिखेंगे। अब आता है डी ऑप्शन, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्रेन और हस्क जो है उसको अलग किया जा सकता है डिकेंटेशन से। तो ये भी रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसको तो विनोइंग से ही सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम फॉल्स ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। अब ये जो लेमनेड होता है ये क्या होता है? ये होता है नींबू पानी, जो कि हम गर्मी के मौसम में पीते हैं। और ये बनता कैसे है? इसमें थोड़ी चीनी डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और आइस डाल देते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब हम लेमनेड बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले चीनी घोलते हैं, ठीक है, और नींबू घोलते हैं, इन दोनों को घोल लेते हैं। उसमें आइस पहले नहीं डालते, क्योंकि अगर हम आइस पहले डाल देंगे तो चीनी घुलने में मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से चीनी घुलेगी। तो इसके लिए हमें यही करना होगा कि पहले चीनी डालनी होगी, उसके बाद ही आइस डालनी होगी, ताकि शुगर जो है उसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। तो बस आंसर में यही लिख देंगे कि आइस शुड बी एडिड
टू लेमनेड आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर। ठीक है, मतलब आइस को हम बाद में डालेंगे, पहले हम शुगर को डिजॉल्व करेंगे। इट इज पॉसिबल टू एड मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस, मतलब आइस को हम शुगर के बाद डालेंगे, पहले शुगर को डिजॉल्व करेंगे, घोलेंगे। ठीक है, तभी हमारी जो शुगर है अच्छे से उसमें डिजॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।